बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दरियाए सिंध के किनारे एक खूबसूरत शहर आबाद था जिसका नाम नूराबाद था। इस शहर पर एक नेक दिल बादशाह सुल्तान मुराद की हुकूमत थी। इस शहर में एक गरीब लोहार रहता था जिसके दो बेटे थे। बड़े का नाम कामिल और छोटे का नाम जमील था। जब लोहार बूढ़ा हुआ और बिस्तरे मर्ग पर लेटा तो उसने दोनों बेटों को पास बुलाया और एक पुरानी जंग आलूद लोहे की संदूकची उनके हवाले की। इसमें एक आईना है, बाप ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन ये आम आईना नहीं, ये तुम्हारी असल सूरत दिखाता है, चेहरे की नहीं, दिल की। जो उसे गलत नीयत से इस्तेमाल करेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। और बाप ने आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद पूरे नूराबाद में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग बेहोश होने लगे, फसलें सूखने लगीं और बाजार वीरान हो गए। बादशाह सुल्तान मुराद ने ऐलान करवाया, जो इस बीमारी का इलाज ढूंढेगा उसे आधी सल्तनत और शहजादी का हाथ मिलेगा। कामिल, जो बड़ा भाई था, की आंखों में लालच की चमक आ गई। रात को जब जमील सो गया, कामिल ने चुपके से संदूकची खोली और आईने को उठाया। आईने में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन वहां चेहरे की जगह एक सुनहरी नक्शा था जिसमें एक पहाड़, एक गार और एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दे रहा था। यही इलाज है, कामिल ने सोचा। लेकिन उसके दिल में आया, अगर जमील को साथ ले गया तो आधा इनाम उसे देना पड़ेगा, और उसने अकेले निकलने का फैसला किया। कामिल 3 दिन तक चलता रहा। पहाड़ करीब आते आते रास्ता तंग और खतरनाक हो गया। एक जगह एक बूढ़ा फकीर मिला जो पत्थर पर बैठा था। बेटा, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को है? कामिल ने अपनी रोटी की तरफ देखा, बस एक ही बची थी, और आगे बढ़ गया बगैर जवाब दिए। गार के अंदर पहुंचा तो वाकई एक चमकता पत्थर रखा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पत्थर की गिर्द आग का एक दायरा बन गया और कामिल के हाथ जल गए। वो दर्द से चीखता वापस भागा। घर वापस आकर कामिल ने गुस्से में आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना बिल्कुल ठीक रहा। जमील ने सब देख लिया। उसने भाई से पूछा तो कामिल ने शर्मिंदा होकर सारा माजरा बता दिया। जमील ने आईना उठाया, लेकिन इस बार आईने में नक्शे के साथ एक छोटी सी इबारत भी लिखी थी जो कामिल को नजर नहीं आई थी। पत्थर उसी को मिलेगा जो पहले किसी और की तकलीफ दूर करे। जमील ने खाना, पानी और दवा उठाई और चल पड़ा। वही पहाड़, वही तंग रास्ता, वही बूढ़ा फकीर। जमील ने बगैर सोचे अपनी सारी रोटी फकीर को दे दी और खुद पानी पीकर आगे बढ़ने लगा। फकीर ने आवाज दी, रुक जा बेटा। जमील रुका तो फकीर खड़ा हुआ और उसके कपड़े यकदम सफेद रोशनी में बदल गए। वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि इस पहाड़ का मुहाफिज रूह था जो सदियों से किसी सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रहा था। वो पत्थर तेरा है, लेकिन सुन, इसे जमीन में दबाना शहर के चौक में और पानी डालना। 3 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। जमील ने वैसा ही किया। 3 दिन में नूराबाद की बीमारी खत्म हो गई, फसलें हरी हो गई, लोग सेहतमंद हो गए। बादशाह सुल्तान मुराद ने जमील को दरबार में बुलाया और कहा, मांग, क्या मांगता है? आधी सल्तनत, शहजादी? जमील ने कहा, जहां पना, मैं सिर्फ एक बात मांगता हूं। मेरे भाई कामिल को शहर में एक लोहे की दुकान दिलवा दें ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। बाकी जो आप देना चाहें मैं खुशी से कबूल करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गई। उस रात जमील ने आईना उठाया और उसमें देखा। अब उसमें ना नक्शा था, ना पत्थर, ना कोई रास्ता, बस एक मुस्कुराता चेहरा था, जमील का अपना चेहरा। और नीचे लिखा था, तुमने असल खजाना पहले ही ढूंढ लिया था। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा दिल हर अंधेरे में रास्ता देख लेता है।